अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे। माँ बाप हैं तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वर्ल्ड शॉक एज FM जयशंकर शो हाउ भारत इज़ राइजिंग। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नाज़रीन, बात करेंगे आज भारत की। ओके चांद तक गया इंडिया, ठीक है। स्पेसशिप में आप नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानियों की फिलहाल कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, सच तो यही है। ये लेंगे कश्मीर। कि मैं आपसे हर दफा आता है, कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा। पाकिस्तानी जहाँ जाए सबसे बुरा फ्रॉडिया नाम पाकिस्तानी का आता है। मुझे दिल से तकलीफ होती। शर्म आनी चाहिए आपको। पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, जरा सुनिए। पाकिस्तान ये तो पाकिस्तान वो, जब हम बाहर जाते हैं जिस तरह हमारी हकीकत ख्वाब से अक्सर बिल्कुल अलग होती है, चेकिंग होती है। मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक एक चीज आपके जब और दूसरी तरफ इंडिया यस टोल नो ओके इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाता है। यही तो कयामत है। आप यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है। क्यों? कि यार ये बंदे ठीक हैं। आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पे इस्तेमाल होता है। अल्लाह तौबा। जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो है वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतजार करें कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है। बिल्कुल है, कोई दो राय नहीं। बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो। पाकिस्तान के माबैन मजा आया। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी दुनिया की वाहिद कौम है जो ठीक नहीं हो सकती। सही बात है। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। ठीक है जी। हम सब जानते हैं कि हम सब भारतीय जहाँ भी जाते हैं सभी लोग ये बोलते हैं जी आयानू। वहीं दूसरी तरफ हमारा रिवायती हरीफ जाहिलों का कबीला पाकिस्तान जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी पैंट उतरवा दी जाती है। आखिर क्यों? क्योंकि तेरी औकात नहीं है। ठीक है जी। तो यही दुख पाकिस्तानियों का है ना, खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। तो एक पाकिस्तानी एंकर गए हैं पब्लिक के बीच और पूछ रहे हैं कि भाई भारतीयों की इज्जत ज्यादा करते हैं अदर कंट्री या फिर पाकिस्तानियों की? तो मेरे भाई सवाल ही गलत है, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत ही नहीं है। सही बात है। पाकिस्तानियों को देखकर लोग बस एक ही चीज बोलेंगे, क्या? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आज तू साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। तो चलिए इनके दुख, तकलीफ, पीड़ा, रोना इसको और बढ़ाते हैं और अपन वीडियो का आनंद उठाते हैं। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। कि बाहर की कंट्रीज के अंदर, आउट ऑफ कंट्री अगर मैं बात करूं, कहीं किसी भी कंट्री ले लो, गल्फ ले लो, चाहे जो मर्जी ले लो, कौन सी कौम की ज्यादा रिस्पेक्ट है? पाकिस्तानीज की, इंडियंस की, बांग्लादेश की, अफगानीज की? इंडियंस की रिस्पेक्ट है। हम अभी अरे बंदा ही इंडियंस कह रहा है, कोई तो पाकिस्तान का नाम लो, वरना ये वीडियो देखने वाले मुझे लोग कहते हैं कि भाई ये इंडिया की तारीफें करवा। बात सुने, हम अभी रिसेंटली विजिट करके आए हैं दुबई, तो उसमें हमने देखा है पाकिस्तानी की कोई इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है। आप शुरू हो जाएं ऑल द वे फ्रॉम एयरपोर्ट, और जहाँ पे भी चले जाएंगे ना, आप लोगों को पता चल जाता है हमारी ड्रेसेस से, अगर शलवार कमीज़ पहनी हुई है तो वो यही है। वो पाकिस्तानी की उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी इंडियंस की है। इंडियन थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अपनी वो आप समझ लें कंट्री की वजह से, या अपने ओवरऑल कल्चर की वजह से, या उनका जो एक पॉपुलेशन है उसकी वजह से सारी दुनिया उनकी रिस्पेक्ट करती है कि उनको वहाँ से ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मे बी ये रीज़न हो। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यही बात है। हम रिसेंटली आपको जैसे भाई ने बताया, लास्ट मंथ हम गए हैं उधर दुबई में, और हमने देखा है वहाँ पे, और इंडियन की बहुत रिस्पेक्ट, मतलब हमसे कई गुना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं इंडियन। अच्छा, रिस्पेक्ट देकर क्या करते हैं? रिस्पेक्ट रोड पे चल के रिस्पेक्ट मिलती है, या क्या रिस्पेक्ट का किस अंदाज से आप बात कर रहे हैं? रिस्पेक्ट की क्या? आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, आप किसी जगह पे कोई सैर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है पाकिस्तानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही जितनी इंडियंस को दी जा रही है। किस एंगल से बात कर रहे हैं आप? जॉब देने के हवाले से, बात करने के हवाले से, या फर्स्ट पे रखने के हवाले से? ऐसे ही आप समझ लें कि जो लीस्ट प्रायोरिटी है वो पाकिस्तानियों को दी जाती है, इसी तरह से ही है। कितने बड़ी दुख की बात है। अब ये सच्चाई बता रहे हैं, विजिट करके आए हैं? नहीं, अभी रिसेंटली जैसे भाई ने बताया लास्ट मंथ हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गए, ये नहीं कि वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई, हमें भी दी गई है,
लेकिन जितनी दूसरे मतलब आप समझ लें कि हम वहाँ से निकल के सऊदीया गए हैं, उम्रा के लिए गए अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्रीज़ के जितने भी लोग, इवन बांग्लादेश के लोग जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे होटल के मैनेजर्स गेट पे रिसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो हैं वो रिसेप्शन पे 8-8 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं कि कमरे खाली होंगे तो हम कमरों में जाएंगे। ये सिचुएशन है, ये सऊदीया में, मुस्लिम कंट्री में मुसलमानों के साथ। इनके साथ यही होना चाहिए। चड्डी चोर कहीं के, सालो तुम इतनी चोरियां करते हो, सऊदी अरब वाले भी तुमसे परेशान हो गए, इसलिए तुम्हारी कोई औकात नहीं है उनके सामने। क्या मुस्लिम अलापते हो, वो तुम्हें मुस्लिम मानते ही नहीं है, जाहिल कहीं के। छोटी सी आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। सबा कमर को जानते हैं आप? पाक से जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ये तो हो रही है, देखे बताते हुए बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके, जब रुको जरा सबर करो। दूसरी तरफ ये इंडियन है, देखे ईरान में जा रहे हैं, टोल प्लाजा पैसे नहीं लेंगे। इंडिया यस टोल नो ओके, इंडिया का नाम ले लो, टोल माफ हो जाए ना। ये हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अब मैं चमचों को बता दूं कि ये सिर्फ मोदी जी की वजह से हुआ है, तो वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, आई लव यू मोदी जी। वाह क्या सीन है। होता है एज आ पाकिस्तानी का यार, हमारी मुल्क की एक टाइम पे वैल्यू होती थी, सऊदीया दुबई जैसे कंट्रीज हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें रखती थी, आज हमें पूछती ही नहीं है। क्या वजूहत है? बिल्कुल ऐसे ही है, यही वजह है ना, जो ओवरऑल हमारी कंट्री के हालात हो गए हैं, जो इकोनॉमिक पोजीशन चल रही है, जो ओवरऑल यहाँ पे जो करप्शन के मामलात हैं, उस सब को देखते मैं भी इस वजह से कुछ जो खान साहब ने इतना ज़्यादा एक्सपोज कर दिया है सब लोगों को, तो मैं भी शायद ये रीज़न हो। ये हालात बेहतर कर, अपना हमने बिगाड़ की तो बात ही कर ली कि कैसे हालात ख़राब हुए हैं, क्यों नहीं रिस्पेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। आज से ही इस कौम की इज्जत कैसे बढ़ेगी? इस कौम की इज्जत होगी तो बढ़ेगी मेरे भाई, और जिन्ना खुद जीवित होकर भी है ना, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा नहीं कर सकता, गारंटी है। हाँ भाई हाँ, ठीक जैसे मैं आपको बताया ना इंडिविजुअली, अब हमने अभी गाड़ी पार्क की है यहाँ पे, अभी जो पार्किंग वाला है ना वो हमसे ये कह रहा है कि भाई गाड़ी बिल्कुल हमारी साफ़ है, क्लीन है, वो कह रहा है भाईजान मैं इसको साफ़ कर दूँ। एक दफ़ा उसे बोल दिया कि यार आप ना करें, लेकिन वो पीछे पड़ गया, नहीं मैं कर देता हूँ, मुझे 400 दे दें, 300 दे दें। वो मतलब उसका ये है कि मैं कुछ ना कुछ इनसे, जो मैंने ये इन्होंने पार्किंग के पैसे देने उसके अलावा भी कुछ इनसे ले लूँ। ठीक है, उसका रोज़गार है, उसका एक मार्केटिंग का स्टाइल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा किसी ने ना कर दिया है तो फिर उसको समझ आना चाहिए। सेम उस बंदे की तरह पाकिस्तान को भी ना को समझना चाहिए, ऐसे नहीं। इतनी बार चूना लगाया इन्होंने IMF को, बार बार ना बोलने पर भी चले जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, पिछवाड़ा घिसते हैं। तो भाई जब तुम्हारे मुल्क की फितरत ऐसी है तो अवाम को क्या दोष देना, जिन्ना की भी फितरत ऐसी थी। फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा करती है? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, हमारी तो इसलिए बेहतर नहीं है। देखें, मेरा ख्याल है ठीक है इंडिया बड़ी कंट्री है, वो भी एशिया में है, वहाँ पे भी हिस्टोरिकल पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में आप देखें हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ इतने खूबसूरत हैं कि वहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा देखें, आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक हो, लोग आप पे ट्रस्ट करते हो, आपके यहाँ पे वो दहशतगर्दी ना हो, तो बहुत ज़्यादा आप अब दुबई क्या कर रहा है, दुबई में कौन सी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं या कौन सा, वो सारा जो है वो फॉरेनर्स को ला के ही पैसा कमा रहे हैं। तो हम भी ये कर सकते हैं, हमारे पास हिस्टोरिकल प्लेसेस ऐसी है। मुझे याद है हम जब छोटे थे तो हमारी रहाइश शालीमार गार्डन के पास है, तो वहाँ पे हम देखते थे कि गोरे वहाँ पे आते थे। अब अरसा हो गया, यहाँ पे आप किसी भी जगह पे देखें आते ही नहीं है। और वहाँ पे आप चले जाएँ, मतलब राइट फ्रॉम द एयरपोर्ट आप जिस जगह पे भी चले गए आपको अरबी कम नज़र आते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा नज़र आते हैं। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। जो बंटी सर के बुलबुले अगर मेरे को देखकर पक गए हों तो मैं बता दूं कि बंटी सर की माताजी की हो रही है सर्जरी, तो वो जब तक नहीं आएंगे तब तक आदत डाल लो किट्टू भाई को सहने की, क्योंकि अब ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे ही चलेगा। कहते तो चले मान ले यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साजिद तरार साहब, मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पाकिस्तानी लोगों को इनसे ही पूछ लेना चाहिए कि यार हम अपनी इकनॉमी कैसे बेहतर करें, हम अपने मामला कैसे बेहतर करें। आप यकीन करें मुल्क को सीधा करके रख सकते हैं। ऐसे लोग हैं ये लोग, इतना कुछ जानते हैं। हमें
चाइना की इकनॉमी कैसे बढ़ी, उस किसी भी फालतू चक्रों में नहीं पड़ा, किसी भी जंग में नहीं पड़ा, किसी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में नहीं पड़ा। आज हमारे मुल्क का ये हाल है, फिर भी हम वो वाली बातें करते हैं जिससे हमारा मुल्क और पीछे जाए। हमें भी सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। सबसे पहले जो मतलब इतना मुस्लिम देश है यार अफ़गानिस्तान, उससे तो कम से कम हमारे ताल्लुकात बेहतर हो। अगर कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं कि इंडिया ये हैं, नॉन मुस्लिम है, फलाना है, हमारे ताल्लुकात इनसे ठीक नहीं है, तो यार अफ़गानिस्तान से क्यों ठीक नहीं है? वो तो कट्टर मुसलमान देश है। आज वो हमें अच्छा नहीं समझता, हम उसे अच्छा नहीं समझते। उनके साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब है, इंडिया के साथ हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब है, बांग्लादेश के साथ हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब है। तो आज हम कर क्या रहे हैं? दुनिया में पीछे से पीछे जा रहे हैं। हमें अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी पे नज़र मारनी होगी, हमें अपने रवैयों पे नज़र मारनी होगी, हमें देशों के सामने बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। अगर ऐसा कुछ है, अगर ये चीज़ें आ चुकी हैं माइंड में कि नहीं हमें अपने हालात बेहतर करने, और साजिद भाई कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है हम क्या करें, हम किस तरीके से लोगों के साथ बात करें, हम कहाँ से बात शुरू करें। एस शंकर जी की बहुत मतलब ये वो नेता हैं या वो मतलब है कि मिनिस्टर्स हैं जो बाकायदा इतने पढ़े लिखे या इतने मतलब है कि बाशऊर के बाकायदा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने पोस्ट से रिलेटेड बुक्स लिखे जा रहे हैं, अपने धर्म से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इतनी नॉलेज है इन्हें। हमारे यहाँ पे कोई भी नेता, कोई भी मिनिस्टर्स को कुछ भी नहीं पता। एक हमारे होते थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने पूरे मुल्क का मतलब है कि मजाक बना के रखा है। ऐसी स्टेटमेंट देते थे, ऐसी बातें करते थे। जब इंडिया चांद पे जा रहा था, वो हमारे मिनिस्टर थे, तो वो और एक हमारे फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त बिलावल साहब हैं, वो कि उसके भी मतलब माशाल्लाह से मीम्स ही मीम्स बने हुए। मतलब वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो बुक्स लिख रहे हैं, वहाँ पर जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी बुक अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड दुनिया को लिख के बता रहे हैं कि दुनिया आगे किस तरीके से फ़ॉरेन पॉलिसी अपनाए, किस तरीके से फ़ॉरेन पॉलिसी पे अमल करें। और हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी मीम्स ही ख़त्म नहीं हो रही, उनकी मीम्स बने जा रही हैं। तो इतना फ़र्क है। तो किस तरह से कौन सा कंट्री तरक्की करेगा, कौन सा कंट्री पीछे जाएगा, ये सब बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी बात। मैं कहूँगा अगर नहीं पता तो इन जैसे लोगों से पूछें जो कि इतने खूबसूरत तरीके से बता रहे हैं कि हमें अब हालात सही करने होंगे, हमें अफ़गानिस्तान वालों के साथ भी मामला सीधे करने होंगे। हर चीज़ हो सकती है टेबल टॉक के ज़रिए से। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह।